चलिए बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार में जेडीयू खेमे में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। दो बड़ी बातें जेडीयू खेमे में। हमने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे, वहां कार्यकर्ताओं से मिले और पार्टी के सदस्यता अभियान को शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी सदस्यता के रिन्यूअल की पर्ची कटाई और फिर अन्य सहयोगी सदस्यों ने। इस दौरान कुछ खास बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद संजय झा ने निशांत का नाम छेड़ा है फिर से। और संजय झा के ऐसा कहने के बाद जेडीयू दफ्तर के इर्द गिर्द कई पोस्टर्स लग गए हैं जो निशांत को लेकर पार्टी के अंदर हलचल के बारे में बाहर जानकारी साझा कर रहे हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पार्टी में जो बगावती तेवर दिखाने वाले सदस्य थे उन पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन लोगों ने संगठन के साख को नुकसान पहुंचाया है, पार्टी के प्रतिनिधियों का साथ नहीं दिया है, उन पर कार्रवाई होगी। तो पहले किस तरह से पार्टी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, उससे जुड़ी प्रदेश अध्यक्ष की बाइट सुनते हैं। और जो भी कंप्लेन या जो 16 जगह हमारी चुनावों में हार हुई है, किस कारण हम चुनाव हारे हैं, उन सभी जो हमारे उम्मीदवार रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेकर, वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी, और भी जगह जहाँ पार्टी के साथी कोई जिनका कोई गलत गतिविधि रहा हो पार्टी के अंदर या कोई शिकायत मिली हो, उन सबको देखने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया है। वह कमेटी देख रही है और वो अपना रिपोर्ट जो है जल्द ही सौंपेगी। एक और बागियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी बागियों पर कार्रवाई से ज्यादा पार्टी नेतृत्व क्या नए चेहरे को लेकर तैयार है, ये बड़ी बात है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ेंगे और उनसे हम संगठन में चल रही हलचल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और पोस्टर्स के माध्यम से यह इशारा किया गया है कि अब नीतीश कुमार नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं रहेंगे ज़्यादा समय तक। उनके बेटे निशांत से आग्रह किया जा रहा है कि आप आएं, संगठन का नेतृत्व स्वीकार करें। क्या हलचल चल रही है? ये देखिए, ये हलचल चुनाव से पहले भी चल रही थी। उस समय ये आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि नीतीश कुमार थक गए हैं, आराम की मुद्रा में आ गए हैं, अचेत अवस्था में है, ये सारे आरोप लग रहे थे। तो उस समय बात आई कि नेतृत्व नीतीश कुमार को ही रहने दिया जाए, लेकिन सामने निशांत कुमार को कर दिया जाए। लेकिन उस समय नीतीश कुमार खड़े हुए, उन्होंने इसका अपोज किया और कहा कि मेरे बेटे को राजनीति में नहीं आने देना है, न मैं आने देना चाहता हूं। इसलिए वो आई गई बात हो गई। अब चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव के बाद फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले संजय झा और निशांत कुमार दिल्ली से पटना लौट रहे थे। पत्रकारों ने उनको पटना हवाई अड्डे पर घेरा। जवाब क्या मिला आप हम लोगों ने दिखाया भी था कि जदयू और जदयू के एक कार्यकर्ता निशांत कुमार को जदयू में देखना चाहती है। अब फैसला जो है निशांत कुमार को ही लेना है, वो कब शामिल होते हैं, कब राजनीति में आना चाहते हैं। उस समय निशांत भी साथ थे, उन्होंने मुस्कुरा करके बात टाल दी। अब ये पोस्टर लगाया गया है, फिर से इलेक्शन के पहले भी लगाया गया था, इस बार भी लगाया गया था। राजीव, इलेक्शन के पहले परिस्थिति अलग थी। उस समय आरोप लग सकता था नीतीश कुमार करके आप परिवारवाद के पोषक बन रहे हैं और परिवारवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव में काफी हमलावर हुए थे विरोधी खेमे पर। लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं है, अब तो कोई बोलने वाला भी नहीं है शायद। देखिए दीपक, उस समय विपक्ष भी कह रहा था कि हाँ निशांत को आना चाहिए। याद करिए वो दिन, तेजस्वी यादव जैसे जो विपक्ष में थे वो भी बोल रहे हैं कि हाँ युवा चेहरा है, उनको आना चाहिए। उस समय आरोप लगा था कि हाँ परिवारवाद की बात आ जाएगी, क्योंकि परिवारवाद को लेकर के भाजपा और एनडीए घटक दल के सारी पार्टियां ये चाहती थी कि परिवारवाद पे तेजस्वी को और राहुल गांधी को घेरा जाए, और उन्होंने घेरा भी। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने सपोर्ट किया था निशांत कुमार का, लेकिन उसमें स्टैंड लिया नीतीश कुमार ने, उनको नहीं आने दिया, उस मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं दिया, कहीं वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे दिखाई भी नहीं दिए। लेकिन अब मौका दूसरा है, क्योंकि अब तो सरकार बन गई है, 5 साल की निश्चिंत सरकार बन गई है।
नीतीश कुमार अभी एक्शन मोड में है, तो ये अब आरोप नहीं लग सकता है कि भाई नीतीश कुमार अचेत हैं, अस्वस्थ हैं, थके हुए हैं। ये आरोप तो अब नहीं है। अभी जैसे आज ही वो बक्सर गए थे, लगातार वो उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उन जगहों को तलाश रहे हैं, उन जगहों को ऑन स्पॉट देख रहे हैं जहाँ पे उद्योग की संभावना सबसे ज़्यादा है। अभी बक्सर में इथेनॉल फैक्ट्री गए थे, तो वहाँ उद्योग की संभावना ज़्यादा है। अभी कुछ दिन पहले हाजीपुर गए थे, ऐसे करके वो जा रहे हैं। तो निशांत को उसी रूप में अब लाने की बात हो रही है कि ठीक है, वो चाहते हैं कि ना आए, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में अगर कोई जुड़ता है तो वो परिवारवाद में नहीं आता है। परिवारवाद का जो परिकल्पना है, जो एनडीए का आरोप है कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है, उसको उस परीक्षा से गुजर के आना होगा तब वो राजा बनेगा। तो उस परीक्षा में ढकेलने की बात हो रही है कि निशांत उस परीक्षा में आए, उस परीक्षा को दें और ऐसी स्थिति में आ जाए कि नीतीश कुमार के वो सब्स्टिट्यूट बने, ये दिखाने की कोशिश है। राजीव, इसी के साथ एक और खबर सामने आई कि प्रदेश अध्यक्ष ने एक कमेटी गठित कर दी है बागियों पर कार्रवाई के लिए। क्या ये संदेश है, अगर हम इसको निशांत प्रकरण से जोड़कर देखें, तो अगर निशांत के आने पर विरोध होता है तो उसे भी पार्टी विरोधी गतिविधि मानकर उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई संभव है, तो ये निशांत के आने का रास्ता बन रहा है, भले ही चुनावी गतिविधियों को लेकर ये समीक्षा का एक कारण हो सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि इससे पहले जदयू ने कार्रवाई की है। जदयू कुछ सीटों पर हारी, रामगढ़ जिस सीट जो है 60 वोट से हारी है, तो वहाँ पे विरोधी जो थे भीतरघात कर रहे थे पार्टी में रह करके। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, राजकुमार सिंह, जो कि आरा से सांसद हुआ करते थे, उनको निष्कासित मतलब निलंबित करके निष्कासन का प्रक्रिया किया गया है। अभी वर्तमान में एमएलसी हैं कटिहार से, उनको पार्टी से निलंबित किया गया है, भाजपा ने किया है। तो भाजपा तो कार्रवाई कर रही थी। अब एनडीए में दूसरा घटक बड़ा दल है जदयू, और जदयू भी इस ओर बढ़ चला है। चूंकि इस कमेटी में 3 लोग हैं, एक चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, एक नीरज कुमार हैं, एक कार्यालय प्रभारी अनिल कुमार हैं। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो हैं जहानाबाद से चुनाव हारे हैं, तो वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि किसने भीतरघात किया है और पार्टी में रह करके किसने भीतरघात किया है। तो उस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ जोड़ रहे हैं कि निशांत कुमार को लेकर के विरोध ना हो। निशांत कुमार को लेकर के कोई विरोध जदयू में नहीं है, क्योंकि छवि निशांत कुमार की अलग है, नीतीश कुमार की अलग है। परिवारवाद का ठप्पा नहीं लग सकता है इस स्थिति में, क्योंकि तेजस्वी जिस रूप में आए हैं वो परिवारवाद के रूप में आए हैं, राहुल गांधी जिस रूप में आए हैं वो परिवारवाद के रूप में आए हैं। तो यहाँ निशांत की स्थिति नहीं है। यहाँ है कि आप जदयू ज्वाइन करिए, सक्रिय बनिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, फिर से बन भी गए हैं, 5 साल के लिए बन गए हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, तो वो मामला दूसरा है। लेकिन आपने जो भीतरघात किया है उसकी सजा भी जदयू देना चाहती है, क्योंकि उसे अभी 2029 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है, उसमें भी अपना प्रदर्शन अच्छा करना है, उसमें भी जो सीट हारा गया था जदयू के द्वारा वो उसको सुधारना है। तो ये सारी चीज़ें होते रहती हैं। और चूंकि पार्टी है, पार्टी में आते हैं नेता, जाते हैं नेता, लेकिन जो स्थायी नेता होते हैं वो पार्टी हित में सोचते हैं, चुनाव का समय हो चाहे ना हो। भाजपा ने उन नेताओं को साथ लिया जिन्होंने विरोध किया था, जिन्होंने इवन की नामांकन तक कर दिया था, लेकिन उनको भी साधा भाजपा ने और उनको बैठाया। लेकिन जदयू वो काम नहीं कर पाई है, वो जदयू अब काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर है, हमने